वह आप ही ब्रह्म जोगी है, वह आप ही ब्रह्म जोग की जुगत जानता है, वह आप ही निर्भव है, भय रहित है। ताड़ी लाहा, ताड़ी शब्द का अर्थ शराब भी होता है, और ताड़ी शब्द को योग में हम ध्यान की स्थिति के लिए भी कहते हैं। ताड़ी लाहा मैंने ध्यान में स्थित हो गया। आप ही वो जोगी है, आप ही वो जुगत है, आप ही उसको करता है, आप ही वो निर्भव है, और आप ही उसमें स्थित हो जाता है। आपे ही आप वर्ते, आपे नाम उमा राम। वो खुद ही वर्त रहा है, मतलब व्यवहार कर रहा है। वो ही जब रम रहा है तो व्यवहार भी तो उसी का है। परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन है इस शब्द में, जो गुरु रामदास जी का है। आपे दीप लो दीपाहा, आप ही दीपक है, आप ही उसकी वो रोशनी है, और आप ही वो लौ है, वो जो उस जलती हुई ज्योत के आसपास दिखाई देती। आप पे सतगुरु समुद्र समाहा, वह आप ही सतगुरु है, और समुद्र जैसा, जैसे समंदर सबको अपने में समा लेता है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता गुरु। मैंने अब गुरु रामदास के गुरु कौन है? गुरु अमरदास। तो कह रहे गुरु अमरदास ने, मेरे सतगुरु ने मुझे अपने आप में यूं ही समा लिया है, जैसे नदियां सागर में समा जाती हैं। आप पे मथ मथ तत् कढ़ाए। आज अमृत बिंदु उपनिषद का क्या था श्लोक? मथना। इट्स ऑल अबाउट चर्निंग। आप पे मथ मथ, वो खुद ही मथ रहा है। आप पे मथ मथ तत् कढ़ाए। तत् मतलब सार। वो सार वस्तु को बोध कराता है खुद से, और हमें बोध कराता है खुद से, और अनुसंधान भी करता है खुद से। और जप नाम रतन उमा राम। अब ये जो मुझे सार तत्व मिला है, अब तो इसी को, जप का अर्थ सिर्फ जुबान से किसी चीज को दोहराना ही नहीं होता है। ये अंदर मन की डुबकी लग गई है। जैसे कुछ बहुत अच्छी वस्तु खा ले तो उसके रस के एक्सप्रेशन के लिए वो कहता है बार बार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कोई अच्छी कविता सुने और दिल को छू जाए तो कह उठता है वाह 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 वाह। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मुझे अंदर जो अमृत मिला है सार ज्ञान का, उस सार ज्ञान को प्राप्त करके मेरा जो मन है उसी को बार बार उच्चारित कर रहा है, उसी को वो बार बार जप जप नाम रतन उमा, उमंग से वाह वाह राम कह रहा हूं मैं। सखी मिलो मिल गुण गवाह, गुरुमुख नाम जपो हर लाह। ऐ मेरी सखी, यहाँ वो अपने दूसरे गुरसिखों को कह रहे, सत्संगियों को कह रहे हैं, आओ सखी, आओ दोस्त, चलो मिल बैठ करके गुण गाते हैं। गुरुमुख नाम जपो हर लाह, लाभ ले लो। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम उमा राम। उमा शब्द बार बार आ रहा है, जप नाम रतन बार बार आ रहा है। आपे वडदाना वड साहा, सबसे बड़ा दान भी वो आप ही है, और देने वाला भी शाह आप ही है। गुरुमुख पूंजी नाम भी साहा, और ये जो गुरुमुख है वो इस मिली हुई नाम रूपी ज्ञान रूपी पूंजी को संभाल लेता है, उसको विसारता नहीं है, बहुत अच्छे से संभाल लेता है। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम उमा राम। हर हर हर, एक ही शब्द को 3 बार कह रहे हैं, हर हर हर। इसके पहले आप शब्द को बार बार कह रहे हैं, आपे ही आप वर्ते, आपे नाम उमा राम। जो सर्वत्र है, जो व्यापक है, जिसकी सत्ता सनातन है, जिसकी
होंद, पंजाबी में अस्तित्व को ही हम कहते हैं होंद, अंग्रेजी में उसी को कहेंगे एग्जिस्टेंस। उसी की एग्जिस्टेंस जब सब हो रहे, देखिए अब इसमें मैं की जगह कहाँ बची? मैं की जगह तो कोई है ही नहीं। मैं एक इल्यूजन से अधिक कुछ भी नहीं। देह है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, मैं करता फिरता है। प्राण निकला देह से, न मैं करने वाला, दोनों ही बच्चे। कहाँ गई मैं? वो मैं तो गई, पर गई कहाँ? माधो कहु कहिए भ्रम कैसा, जैसा मानिए होए न तैसा। भ्रम की अब व्याख्या क्या करें? जो आप मानते हैं वो है ही नहीं। तो जो है ही नहीं और तीनों काल में नहीं है, उसी को मिथ्या कहते हैं, उसी को इल्यूजन कहते हैं। और उपनिषद का ऋषि जिस बात को कह रहा है, उसी बात को गुरु रामदास कह रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे ढंग से कह रहे हैं। आज सुबह जिस मंत्र को हमने लिया, उस मंत्र में बात हो रही थी जो मैंने कही कि जैसे अरणी में अग्नि को प्रज्वलित किया जाए, ऐसे कहा तुम अपने भीतर इस अग्नि को प्रज्वलित करो। अब दृष्टांत दिया है श्लोक में, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? अब आप किताब खरीद लो या गूगल से कोई पीडीएफ निकाल लो, उसमें इतना ही बोला है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अरणी में अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही ज्ञान नेत्रम समाधाय, ऐसे ही चाउधरेत, ज्ञान के नेत्र के समाधाय से, समाधाय माने रिड़कना, चर्निंग। अभी क्या कह रहे हैं? ये कौन सी चर्निंग की बात हो रही है? अब ये सिंबलिज्म है। उपनिषद के ऋषि बार बार सिंबलिज्म को इस्तेमाल, सिंबल मतलब इशारों से बात को कहा जा रहा है। अब वो इशारे के उस एग्जाम्पल के पीछे क्या है, जब तक वो पता ना चले तो बात आपके हाथ में नहीं आएगी। अरणी कौन सी? वैसे तो होता तो ये कि हम इसी को यहीं पे छोड़ें और फिर तुम्हें कहें कि तुम ढूंढो। जैसे गणित का सवाल मिले तो टीचर आपको सवाल देता है, और कभी कभी पुरानी किताबों में उन सब सवालों के जवाब भी पीछे लिखे रहते थे। तो सवाल भी है, पीछे लिखा जवाब भी है, लेकिन अगर कोई उस सवाल के जवाब को सीधे उसके नीचे लिख दे लेकिन उसे हल नहीं करे तो टीचर मार्क्स नहीं देगा। उस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ऋषि ने ये प्रश्न दिया है और इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब बात तो वही होगी कि इसको मैं जवाब दे दूं, मैंने ही सवाल दिया, मैं ही जवाब दे दूं, तो तुमने क्या किया? फिर मैं ये भी कहूंगी, अगर सवाल मैं दे रही हूं और जवाब भी उसका मैं ही दे रही हूं, तो उसका असर भी मुझे ही मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? पुराने समय में महात्मा लोग यही करते थे, प्रश्न दे देते थे और कहते थे अब इस प्रश्न का उत्तर तुम ढूंढो। मैंने ऋषिकेश में सत्यकाम जाबाली की बात करी थी। सत्यकाम को उसके गुरु ने यही किया था। उसे कहा तो अब जा, ये गाय ले जा, होंगे कोई 50 एक गाय। कहते ये गाय ले जा, जब ये 1000 हो जाए तभी वापिस आना। अब देखिए, आपकी तरह उसने ये तो नहीं कहा ना कि गुरुजी मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, मेरे को तो पैसे कमाने जाना है, मेरे तो ये है दुनिया के काम, मेरे तो वो हैं दुनिया के काम। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो विद्या लेने गया है, घर छोड़ के आया है।
गुरु ने कहा ये ले जाओ गाय, 1000 हो जाए तो लौटाना। सत्यकाम जाते हैं जंगल और उन गाय के साथ रहते हैं। गुरु ने बस इतना ही कहा था, जो सत्य है वो तुम्ही में है और तुम्ही को ढूंढना है, और भेज दिया। अब ये 50 गाय को संभालना, उनको नहलाना धुलाना, अब 50 की वो आगे गायों में जो बछड़े देंगी तो उनको भी संभालना, और दिन भर उन्हीं के साथ है वो। पर फिर जब गाय बैठी रहती चुपचाप, तो सत्यकाम में चुपचाप बैठा रहता। गाय खड़ी रहती, अब जंगल में तो इंसान तो कोई है नहीं कि जिससे वो गप्पे लड़ाएगा। Saina में total solitude and total silence happen to Satyakam. अकेला है, गाय मौन है, सत्यकाम मौन है। गाय चुप है, सत्यकाम चुप है। गाय शांत है, वो भी शांत है। तो जंगल में गाय तो अपने आप खा लेगी ना, उसको कोई चारे काट काट के डालने ही नहीं है। पचास की 100, 100 की 200, 200 की 400, 400 की 500। आप अंदाज लगाइए 1000 गाय होने में कितना समय लगा होगा। 1000 गाय मल्टीप्लिकेशन होने में कितने वर्ष लगे होंगे। और इन्हीं गायों के साथ रहते रहते भीतर मौन 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 मौन, और मौन अवस्था में अंतर चिंतन, खोज हो रही है, अनुसंधान हो रहा है। फिर निष्कर्ष धीरे धीरे खुलने लग गए। पीछे श्लोक आया था जिसमें यह बात आई थी कि मन को खाली करने, डिजायरलेस, मेक योर माइंड डिजायरलेस, मेक योर माइंड थॉटलेस। That is the procedure in which you will begin your journey, and then slowly, 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 the truth will get illuminated in your mind. So, सत्यकाम उसी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। मन शांत है, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे, मन रुक गया, मन ठहर गया। निश्चलम निर्विचारम निर्विकारम मनः। आसक्ति किसे करेंगे जंगल में? और लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, तो वो अब देखिए, कोई मूर्ख होता तो वहां पेड़ देखता, अच्छा कौन कौन सा पेड़ है, इसमें कौन कौन सा फल लगता है, किस समय कौन कौन सा फल खाने को मिलेगा, अच्छा गर्मी बड़ी हो रही, ये कर लूं, सर्दी बड़ी हो रही। जिसे शरीर के साथ आसक्ति है वो जंगल में भेज दीजिए, वहां भी जा करके उसको वो क्या, वो कहानी है ना मोगली की, वो मोगली बन जाएगा। यहाँ जंगल में बैठ के उदास हो रहा होगा कि गुरुजी ने क्या किया, मैं तो ज्ञान लेने गया था, मुझे कहां जंगल में भेज दिया। खींच भी आ सकती, नहीं आ सकती, गुस्सा भी आ सकता है, उदासी भी आ सकती है, रोना भी आ सकता है। पर सत्यकाम का अंतःकरण कितना शुद्ध था, और इस शुद्ध अंतःकरण में घटित हुई समाधि, समाधि मैंने समधि, बुद्धि जब पूर्ण समता में आ जाए उसी को समाधि कहते हैं। जब मन निर्विचार और निश्चल हो जाए इसे ध्यान कहते हैं, और जब इसी में स्थित हो जाए इसी को समाधि कहते हैं। इधर जब गाय देखा तो 1000 हो गई हैं, फिर वो गाय लेकर के सारी अपने साथ गुरु के आश्रम में वापस आते हैं। गुरु ने दूर से देखा आते हुए सत्यकाम को, तो अपने शिष्यों से कहते, वो देखो ऋषि आ रहे हैं। ये नहीं कहा सत्यकाम आ रहा है, ऋषि आ रहे हैं। और वो सब शिष्य जो उसके उन गुरुजी के पास ही बैठे रहे इतने सालों, वो अभी भी पूछ रहे हैं, हे मन राग द्वेष से कैसे बाहर आता है।
वह अभी भी पूछ रहे हैं काम बड़ा है, वह अभी भी पूछ रहे हैं क्रोध बड़ा आता है। और सत्यकाम निश्चल शांत आया, गुरु जी के आके दंडवत प्रणाम किया और गुरु ने हाथ पकड़ के अपने पास ही बैठा लिया, अपने अपने आसन के साथ ही वहीं बैठा लिया। आओ पुत्र, मैं देख रहा हूं तुम सत्य की प्राप्ति करके ही आ रहे हो। तो जो वस्तु एकांत सेवन से मिलनी है वो तो एकांत में जाना ही होगा। एकांत मतलब ये नहीं कि आप जाके जंगल में बैठ जाएं, एकांत मतलब कि मन खाली कर दें। मन की चंचलता का जाना आवश्यक है, नहीं तो ज्ञान का प्रतिबंध लगा हुआ है। तो प्रतिबंध कौन हटाएगा? तो साधक को हटाना है। और बुद्धि को तीक्ष्ण करना है तो कैसे करेगा? जितना मन एकाग्र, जितना मन शुद्ध, जितना मन साधना दी थी उन्होंने। अमृत बिंदु उपनिषद में ऋषि ने ये साधना दी है, किसकी? ओंकार की साधना दी। तो ओम के मध्य में जो खाली जगह है उस जगह को पकड़ो। बात तो बड़ी सरल है, पर मैं देखती हूं इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न भी आया है जिसमें वो पूछते हैं कि जब हम साधना में दो ओम के बीच में जो स्पेस है उस पर फोकस करने को कहा, तो उसमें जैसे ही ओम को एक बार पूरा बोलते हैं तो ध्यान श्वास खींचने पर अपने आप चला जाता है, तो स्पेस को देख नहीं पाते। और आपने कुंभक लगाने की भी मना किया था, तो ये कैसे होगा? कुंभक की मनाही ऐसा नहीं कि टेक्निकली मैं नहीं चाहती हूं कि तुम कुंभक करो, पर कुंभक करने से पूर्व शरीर के शुद्धिकरण की तो जरूरत है या नहीं? जिस शरीर में पित्त अधिक है, जिस शरीर में कफ की अधिकता है, जिस शरीर में मल अधिक है, जिस शरीर में वायु ही ठीक नहीं चल रही है, ऐसे शरीर में आप कुंभक अगर करेंगे तो शरीर और रोगी हो जाएगा।